जब कोई शेप या वेसल समंदर में होती है तो उसको सिर्फ समंदर ही तूफान और ऊंची ऊंची लहरों से ही मुकाबला नहीं करना पड़ता, हल्के कुछ और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि पायरेट अटैक्स और सोमालियन पायरेट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक हर साल शिपिंग इंडस्ट्री को 16 अरब यूएस डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की वजह ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पायरेसी पैदा करती है। सोमालियन पेरेंट्स के अटैक करने की सिर्फ चंद लोकेशंस है। एक है सोमालियन से दूसरे नंबर पे आता है गार्ड ऑफ बी चैनल, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ एडेन। वो तमाम शिप्स जिनको एशिया से यूरोप जाना होता है वो गल्फ ऑफ एडेन को इस्तेमाल करके सुएज के नल के जरिए मेडिटेरेनियन सी में निकलती है। पूरी दुनिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ एडेन को इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट होती है और यहीं पर सोमालियन पायरेट्स के हमलों का खतरा रहता है। नाजरीन, पिछले कई 100 नहीं कई 1000 सालों से पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मसला रही है। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जहां पायरेट्स भी एडवांस हुए हैं, वहीं एंटी पायरेसी टेक्निक्स और वेपन्स भी एडवांस हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट उनका मेन टारगेट होती है, क्योंकि इस किस्म की शेप में कम से कम होता है, जबकि इनमें करोड़ों डॉलर की मालियत के गुड्स जा रहे होते हैं। ज्यादातर पायरेट्स का टारगेट शिप के गुरु को मारना नहीं, बल्कि वो शिप पर अपना कब्जा जमाकर यहाँ कैप्टन को किडनैप कर लेते हैं या फिर पूरी शिप को हॉस्टेज बनाकर शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर्स की डिमांड करते हैं। ये एक दो नहीं बल्कि कई बॉक्स में सवार होकर आते हैं, जिसमें पायरेट्स की तादाद हजारों में भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे पहले तो ये वेसल के करीब पहुंचकर गोलियों से कैप्टन को डराते हैं ताकि वो शिप को रोक ले। याद रहे कि कैप्टन का काम सिर्फ शिप को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ही नहीं, बल्कि वेसल की सेफ्टी भी कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये वेसल के ऊपर चढ़ने के लिए होप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले ये कैप्टन और क्रू को हॉस्टेज बनाते हैं, या फिर कई केसेस में पूरी फसल को ही किसी अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं। एक बार करोड़ों डॉलर्स के सामान वाली शिप इनके कब्जे में आ गई, फिर इस बात के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि शिपिंग कंपनी चंद लाख डॉलर्स देकर इनसे जान चुराए। पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट शिप्स इस किस्म के हाथ से बचने की कोशिश ही नहीं करती। पायरेट से बचने के लिए आजकल की मॉडर्न शिप्स भी किसी से कम नहीं है। जब किसी वेसल को खतरा होता है कि पायरेट्स उनके करीब आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद कैप्टन वेसल की स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ाने की वजह ये नहीं होती है कि पायरेट्स उन तक पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि तेज चलने की वजह से शिप वेव्स पैदा करती है, जिससे पायरेट्स की छोटी मोटी बोट्स को वेसल के करीब आने में बहुत मुश्किल होती है। अब जब तक कोस्टल अथॉरिटीज वेसल तक पहुंचे और पायलट से मुकाबला करें, तब तक कैप्टन समेत तमाम मेंबर्स को पायरेट्स का टाइम जाया करना होता है, और इस काम के लिए कई एडवांस मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पे है वाटर कैनन नस। ये वाटर कैनन से तकरीबन तमाम शिप्स में ही लगे होते हैं और ये पायरेट्स को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड समझा जाता है। इस किस्म की नोजल शेप या वेसल की चारों साइड पे लगी होती है। एक नोजल सिर्फ 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी फेंकने की काबिलियत रखती है, यानी हर गुजरते मिनट 5110 लीटर पानी, वो भी अलग अलग नोजल से। ये इतना ज्यादा पानी है कि जिससे एक एवरेज साइज का स्विमिंग पूल सिर्फ 10 मिनटों में भरा जा सकता है। इसका प्रेशर 175 रुपए SI, यहाँ फिर गाड़ी के टायर में भरी हवा से भी 10 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर जब पायरेट्स पर पड़ता है तो वो उनको बोट से गिरा देता है और हत्या के एक पूरी बोट को भी उल्टा सकता है। मरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी इस नोजल को ऑपरेशंस रूम में बैठे क्रू मेंबर्स एक जॉयस्टिक की मदद से ऑपरेट कर रहे होते हैं और इनको ऑटो पे भी रखा जा सकता है। जब इतना ज्यादा प्रेशर का पानी इतनी पायरेट्स की बोट पे पड़ता है तो उनकी ऑपरेट करने की काबिलियत बहुत कम रह जाती है और ज्यादा वक्त वो अपने आप को संभालने में ही लगा देते हैं। अगर फिर भी वो वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाएं या उनके पास कोई बड़ी यॉट हो तो वाटर कैनन का निशाना उनकी यॉट पर करके उसको दूर धकेला जा सकता है।
नंबर 2, वाटर कैनन के अलावा कई शिप्स में इस तरह के भी लगे होते हैं जिससे पायरेटस की बोट के अंदर पानी भरा जाता है। जब पायरेटस वेसल के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाए, सबको ऑन कर दिया जाता है। इसमें से निकलने वाले पानी की वजह से पायरेटस की में पानी भर जाता है और बोट की स्पीड कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अंदर बैठे पायरेट्स को मजबूरन वेसल से दूर हटना पड़ता है। नंबर 3, टाइप्स। उस सिचुएशन में जब ये दोनों मेथड्स काम ना आए तब इस्तेमाल किया जाता है पेड रैप्स को। ये शिप की दोनों साइड्स में बाहर निकले हार्ड स्टील के फ्रेम होते हैं जिसमें स्टील वायरस लगी होती है। जैसे ही पायरेट फसल के करीब आते हैं, स्टील वायरस को पानी में छोड़ दिया जाता है। पायरेटस ज्यादातर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक प्रोपेलर लगा होता है। ये स्टील वायरस उस प्रोपेलर में जाकर फंस जाती है जिससे बोट का इंजन स्टक हो जाता है, जाम हो जाता है। पायरेटस बोर्ड के इंजन को इस स्टील वायर से छुड़ाने में लग जाते हैं और अल्टीमेटली उनका कीमती वक्त जाया हो रहा होता है। नंबर 4, ऑलरेडी या फिर लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस। ये खास डिवाइस असल में ऐसी साउंड बीम जनरेट करती है जिसको सुनते ही इंसान दूर भागना चाहता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और ये कुछ इस तरह की आवाज पैदा करती है। इस साउंड बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि इसको इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। को न सिर्फ पायरेसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि अक्सर औकात प्रोटेस्टर्स को भी भगाने के काम में लाया जाता है। नंबर 5, इन तमाम मेथड्स के अलावा फिर टैक्स की सूरत में कई वेसल्स में इलेक्ट्रिक फैंस लगा दी जाती है। इस फैंस में इतनी ज्यादा वोल्टेज तो नहीं होती है कि किसी की मौत हो जाए, पर इसको हाथ लगाना इतना आसान भी नहीं होता। पर क्योंकि ये फैंस अगर हर वक्त फसल पर लगी रहेंगी तो शिप पर बैठने वाले परिंदे भी मर। इसी वजह से अटैक खत्म होते ही इसको वापस फोल्ड करके बंद कर दिया जाता है। अप्रैल 2009 में शिपिंग कंपनी में सैलाब आ मां की एक कार्गो शेपुमन से केन्या की तरफ जाने के लिए रवाना हुई। सोमालिया के कोच के करीब इस पर 1000 पायरेटस ने हमला किया और क्रू मेंबर्स को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। ये 200 सालों में पहली बार हो रहा था कि पायरेटस ने किसी अमेरिकन शिप पर हमला किया हो। इस शिप में 21 क्रू मेंबर्स थे जिसमें शिप कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स भी शामिल थे। क्रू ने पायरेट्स को शिप के करीब आने से रोकने के लिए भी फायर किए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन दोस्त हमारी पायरेट शिप पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने ट्रैक पर जाकर शिप को अपने कंट्रोल में लिया और कैप्टन समेत क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज बना लिया। पेरेंट्स ने कैप्टन को गन पॉइंट पे लाइफ बोर्ड में बिठाया और उसको किडनैप करके भाग निकले। उनकी डिमांड $2 मिलियन थी और इसी के बदले वो कैप्टन वापस करेंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि ऑलिव बोर्ड में लिमिटेड फ्यूल होता है और जाहिर है इस कंडीशन में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। नेवी ऑफिसर्स ने लाइफ बोर्ड का पीछा किया। उनका मकसद था कि इसको कोस्ट तक ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि अगर वो कोस्ट तक पहुंच गए तो फिर सोमालिया जैसे ही करप्ट कंट्री में उनको ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। नेवी ने एक हेलीकॉप्टर डिप लॉ किया जो लाइफ बोर्ड के करीब लो फ्लाइंग करके विंड स्टोन पैदा कर रहा था। इससे पानी की लहरें लाइफ बोर्ड को कोस्ट पे आने से रोक रही थी। बिना आखिर एक अमेरिकन शिप को लाइफ बोट के रास्ते में खड़ा करके उसका रास्ता रोक दिया गया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पायरेटस का टाइम साया किया जाए, बाकी लाइफ बोर्ड का फ्यूल खत्म हो सके। 80 घंटों के बाद आखिरकार फ्यूल खत्म हुआ तो पायरेटस निगोसिएशन के लिए राजी हो गए। उनकी डिमांड थी कि उनको सोमालिया के कोस्ट तक पहुंचाया जाए, वरना वो कैप्टन फिलिप की जान ले लेंगे। लाइफ बोट में टोटल 3 पायरेटस थे जिन्होंने एक कैप्टन को यह कमाल बनाया हुआ था। अगर नेवी ने किसी गलत कदम उठाया तो इसका नतीजा कैप्टन की मौत होगा। नेवी ने 3 स्नाइपर्स मंगाए जिन्होंने फैसला किया कि वो 500 मीटर की दूरी से एक साथ तीनों पायरेट्स को खत्म करेंगे। पोजीशन सेट करने में और सही टाइम के इंतजार में कई घंटे लग गए और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब तीनों पायरेट्स एक साथ स्नाइपर्स के निशाने पर थे। तीनों ने एक साथ अपना ट्रिगर दबाया और बिना आखिर पायरेटस को मारकर कैप्टन रिचर्ड फिलिप को बचा लिया। मैं अप्लाई एक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।